अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, एक बात तो तय है, उनकी माशी पॉलिसी से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन जो हमारी खारजा पॉलिसी है और ख़ास तौर पर जो हम अमरीका बहादुर को मुंह तोड़ जवाब देते हैं ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ। कश्मीर पर जो हमने अपना स्टांस रखा वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और बात है कि वहाँ मोदी की गवर्नमेंट थी, वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, वो अलग बहस है। लेकिन अब की बार जो इमरान खान साहब ने अमेरिका को जवाब दिया ना, एक तो होता है कि चलते फिरते कोई बयान दे देना, किसी इंटरव्यू में कोई बात कह देना, बाकायदा लिख के जवाब दिया इमरान खान साहब ने, और क्या करारा जवाब दिया है। मैं आपको उसका कुछ हिस्सा जो काम का हिस्सा है मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा। तबीयत आपकी भी खुश होगी, उनकी साफ हो गई थी, आपकी खुश होगी। ठीक है जी, तो आपने मेरे साथ रहना नाज़रीन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं इस तरह की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस करना है ताकि आप तक तमाम अपडेट्स बर वक्त पहुंचती रहें। अच्छा जनाब, अब हुआ ये, इमरान खान साहब से अमरीकी अड्डे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब अपने कम से कम 2 फौजी अड्डे जो है ना, हवाई अड्डे, वो आप हमें दें। क्यों? ताकि हम अफगानिस्तान से तो निकल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए और वहां पे किसी मुमकिना दहशतगर्दी को रोकने के लिए हम पाकिस्तान से अपने जहाज उड़ाएंगे, ड्रोन उड़ाएंगे और हम वहां पे अफगान तालिबान पे हमले करेंगे। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा क्यों? वजह यही सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से एक दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ, अमेरिकी टीवी ने इंटरव्यू लिया, उससे सवाल पूछा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होता है ना कि आए बाय शाये बंदा करता है ना, उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, कोई अड्डे बड्डे नहीं दे रहे हम। उसके बाद उन्होंने एक अमेरिकी अखबार के लिए एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का तर्जुमा और उसके जो इक्तसाबात हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी सादा मगर बड़ी वाज़ेह दलील दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने कहा जनाब कि भाई अफगानिस्तान के अंदर रह के अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान के अंदर रहा और पूरी ताकत के साथ रहा, और सिर्फ अपनी ताकत के साथ नहीं, 28 ममालिक की जो नाटो की फौज होती है, नेटो फौज के साथ रहा, उनके असलहे के साथ रहा। 20 साल अंदर रह के आप तालिबान को नहीं हरा सके, आप जंग नहीं जीत सके, तो आप पाकिस्तान से 2 अड्डे लेके किराए पे आप कौन सी जंग जीत लेंगे भाई? आप कौन सा तीर कौन सा मार लेंगे? उल्टा उसका नुकसान क्या होगा कि अफगान तालिबान या एक आम अफगान वो दोबारा पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा, वो अपना गुस्सा पाकिस्तान पे उतारेगा। क्यों? माजी में क्या होता था, हम ही ने अड्डे दिए हुए थे ना अमेरिका को, हमारे यहां से ड्रोन उड़ते थे जो हमारे शुमाली इलाका ये जो इलाका गैर है हमारा, वहां पे जाया करते थे, कबायली इलाकों में जाया करते थे या फिर अफगानिस्तान में जाया करते थे, वहां पे हमले किया करते थे, वो हम ही ने अड्डे दिए हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जनाब कि मुझे ये बताएं, जो काम आप 20 साल अंदर रह के नहीं कर सके वो आप बाहर रह के 2 अड्डों के साथ क्या करेंगे? आप कौन सा तीर मार लेंगे आप? लिहाजा भाईजान हम नहीं दे रहे आपको। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अगली बातें की वो मुंह तोड़ देने वाली बातें हैं, और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल शीशा करके रख देना, वो किया। उन्होंने कहा मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के 70,000 लोग मारे गए, फौजी भी बशमूल पाकिस्तानी। इतने फौजी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिखा उसके मजमून के अंदर, उन्होंने कहा कि इतने फौजी कुल मिला के अमेरिका के अफगानिस्तान और इराक में नहीं मारे गए जितने हमारे फौजी सिर्फ पाकिस्तान में मारे गए। क्यों? क्योंकि हम दहशतगर्दी की इस सो कॉल्ड जंग में आपका साथ दे रहे थे। उसमें नुकसान किसका हुआ? उसमें हमारा हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी लिखा कि हमें इस जंग के अंदर जो है वो 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। कितना? 150 अरब डॉलर्स का। अमेरिका ने हमें सो कॉल्ड इमदाद क्या दी थी? 20 अरब डॉलर के पीनट्स दिए थे अमेरिका ने। हमारा नुकसान कितना हुआ? 150 अरब डॉलर्स का। 70,000 लोग उसमें मारे गए। इसके साथ साथ हमारी सयाहत, टूरिज्म तबाह होकर रह गया। भाई जहां बम बरस रहे हो वहां पे कौन टूरिज्म के लिए आएगा? वो तबाह होकर रह गया। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी, सरमायाकारी आती थी, वो खत्म होकर रहेगी क्योंकि हम आपका साथ दे रहे थे। हमें इसमें क्या मिला? हमें इसमें कुछ नहीं मिला, हमें नुकसान मिला। आगे वो लिखते हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है जब ड्रोन हमले होते थे और वो हमारी शमसी एयर बेस से उड़ के जहाज, अमेरिका का जहाज हमारे इलाकों पे हमले किया करता था, उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ कि कबायली इलाकों में पाक फौज के खिलाफ नफरत जागी। अमेरिका के दबाव पे पिछली गवर्नमेंट्स ने पाक फौज को शुमाली वजीरिस्तान में या कबायली इलाकों में उन्होंने कार्रवाई करने के लिए भेजा।
नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ, दहशतगर्दी पे काबू तो हमने पाया, लेकिन कबायली इलाकों में नफरत भी जागी। इस नुकसान के हम दोबारा मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर आप सियासी तस्फिया करेंगे तो तब बात बढ़ेगी। सियासी हल है इसका। होगा क्या? आप दोबारा पाकिस्तान जो है वो इसका हिस्सा बनेगा, यहां से ड्रोन हमले होंगे अफगानिस्तान में, वहां पे दोबारा खाना जंगी शुरू हो जाएगी। उस खाना जंगी की वजह से जो पनाह गुज़ीन है, अफगानी मुहाजिरीन जो है वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे, हमारा बॉर्डर जो है वो फिर हॉट हो जाएगा। हम पहले इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में अफगान पनाह गुज़ीनों को पाल रहे हैं, और कितनों को पालेंगे भाई? हमारी अपनी इक्तिसादी हालत जो है, हमारी अपनी माशी हालत अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब ने बाकायदा लिखा है कि तारीख़ ने साबित किया है कि अफगानिस्तान को आप बाहर से बैठ के कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ख्वाब रहा है। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी बड़ी बड़ी सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे पता नहीं किस किस ने, एक ज़माने में आपको जब पता हो कि जब ताज बरतानिया का पूरी दुनिया में राज था, अफगानिस्तान एक वाहिद जगह थी जहाँ पर वो अपना राज कायम नहीं कर सके। ये वो मट्टी है। तो जिस मुल्क के अंदर रह के अमरीका कुछ नहीं कर पाया, 20 साल मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी गिरा दिया, हर तरह की तबाहकारी वहां पर फैलाई, लेकिन वहां पे शिकस्त नहीं दे पाया। तो अब उसको क्या लगता है कि बाहर बैठ के वो क्या कर लेगा? अमेरिका का कुछ नहीं जाएगा। एक ऐसा मुल्क जो हजारों मील दूर है वो यहां पे आएगा, हमारे अड्डे इस्तेमाल करेगा। अफगान तालिबान फिर से पाकिस्तान की तरफ दुश्मन हो जाएंगे, वो टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, टीटीपी या किसी न किसी तरह से वहां से सपोर्ट ले लेगी। हमारा इसमें क्या फायदा? अभी हाल ही में मैं एक इंटरव्यू कर रहा था एक खातून का जो कि डेमोक्रेट हैं और जो बाइडेन की हामी है, उनसे मेरा यह सवाल था, बड़ा सीधा सा सवाल था कि भाई हमारा इसमें क्या फायदा है? इस बात का कोई जवाब नहीं था उनके पास कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का फायदा तब है जब अमेरिका कहे कि ठीक है भैया आप हमें अड्डे दें, हम कश्मीर पर आपकी सालसी कराने को तैयार हैं, हम भारत को मजबूर करेंगे कश्मीर पर बात करें, कश्मीर का स्टेटस वापस ले। हमें उससे क्या फायदा? तो कहने लगे जनाब के दहशतगर्दी जो है उस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मैंने कहा जनाब वो तो हम पा चुके, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अमन है, और वो दहशतगर्दी पे काबू हमने खुद पाया, हमारी पाक फौज ने उस पर काबू पाया, उसमें किसी की कोई मदद शामिल नहीं थी। तो अब एक स्लीपिंग जायंट है, उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी आपकी है जो आपको निभानी नहीं आती। तो आपकी खातिर हम अपने मुल्क का अमन बर्बाद क्यों करें? मेरे ख्याल में इससे बेहतर दलील और कोई नहीं हो सकती। एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह दलील अपनाई है। आज से पहले अमेरिका के सामने इस तरह कोई खड़ा नहीं हुआ। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।